चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 तक तो सॉल्व कर लिए थे, ठीक है। अब आगे देखते हैं 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है? द पेशवा दफ्तर आर्चिव, ध्यान से समझना। द पेशवा दफ्तर आर्चिव हाउस इन पुणे आर प्राइमरली एसोसिएटेड विद विच हिस्टोरिकल पीरियड। ध्यान से समझो। द पेशवा दफ्तर आर्चिव किसके बारे में बात हो रही है? पेशवा दफ्तर आर्चिव हाउस इन पुणे आर प्राइमरली एसोसिएटेड विद विच हिस्टोरिकल पीरियड। ऑप्शन में ए बी सी डी। तो सबसे पहले लिखा हुआ मुगल एरा, मराठा अंपायर, ब्रिटिश रूल, विजयनगर अंपायर। तो इसका करेक्ट आंसर जो आपके पास है वो है भैया मराठा अंपायर। क्या है करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर है भैया मराठा अंपायर, ठीक है। चलिए, एक्सप्लेनेशन में मैं अगर इसकी बात करता हूं तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। द पेशवा दफ्तर आर्चिव्स प्रोवाइडेड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट मराठा एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज एंड सोसाइटी बिफोर द फैक्ट ऑफ द पेशवास। आगे हम बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्चिव्स इज अ रिपोजिटरी ऑफ रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्चिव्स इज अ रिपोजिटरी ऑफ रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑप्शन में ए बी सी डी। ए में लिखा हुआ है रिस्क आर्चिव द हॉग, ब्रिटिश म्यूजियम लंदन, आर्चिव नेशनल पेरिस और इंडियन ऑफिस रिकॉर्ड लंदन। तो आंसर है इसका इंडियन ऑफिस रिकॉर्ड लंदन। करेक्ट आंसर क्या है इसका? तो इंडियन ऑफिस रिकॉर्ड्स लंदन, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में जब मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो देखो क्या लिखा हुआ है। द इंडियन ऑफिस रिकॉर्ड लोकेटेड इन लंदन included extensive documentation on the East India Company's activities, administrations and policies। क्वेश्चन नंबर 13 में मैं बात करता हूं कि विच रिकॉर्ड इज मोस्ट यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया बिटवीन 1920 एंड 1937। ध्यान से इस चीज को समझना, क्या बोला हुआ है? विच रिकॉर्ड इज मोस्ट यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स इन इंडिया बिटवीन 1920 एंड 1937। ए बी सी डी। ए में लिखा हुआ है रिफॉर्म्स रिकॉर्डेड, रिफॉर्म्स ऑफिस रिकॉर्ड्स, पार्लियामेंट्री पेपर्स, जुडिशियल रिकॉर्ड्स और प्राइवेट आर्चिव्स। मैं फिर से बोल रहा हूँ, रिफॉर्म्स ऑफिस रिकॉर्ड, पार्लियामेंट्री पेपर्स, जुडिशियल रिकॉर्ड और प्राइवेट आर्चिव्स। आंसर है इसका रिफॉर्म्स ऑफिस रिकॉर्ड, रिफॉर्म्स ऑफिस रिकॉर्ड, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में अगर मैं इसकी पढ़ के देखता हूँ, देखो क्या लिखा हुआ है। द रिफॉर्म्स ऑफिस रिकॉर्ड्स प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है जी। 14 में मैं बात करता हूँ, देखा हुआ द आर्चिव्स ऑफ फोर्ट विलियम्स इन बंगाल। द आर्चिव्स ऑफ फोर्ट विलियम्स इन बंगाल आर प्राइमरली रिलेटेड टू विच प्रेसिडेंसी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। द आर्चिव्स ऑफ फोर्ट विलियम्स इन बंगाल आर प्राइमरली रिलेटेड टू विच प्रेसिडेंसी? ए बी सी डी। ए में लिखा हुआ भैया बॉम्बे, देन उसके बाद मद्रास प्रेसिडेंसी, फिर बंगाल प्रेसिडेंसी और उसके बाद पंजाब प्रोविंस। आंसर है इसका बंगाल प्रेसिडेंसी। आंसर है इसका सी, बंगाल प्रेसिडेंसी, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में मैं अगर मैं बात करता हूं तो लिखा हुआ द फोर्ट विलियम्स आर्चिव्स रिप्रेजेंट रिकॉर्ड्स ऑफ द बंगाल प्रेसिडेंसी आर क्रूशियल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। उसके बाद में अगर 15 में बात करते हो तो 15 क्या बोल रहा है? व्हाट इज द प्राइमरी सिग्निफिकेंस ऑफ प्राइवेट आर्चिव्स? व्हाट इज द प्राइमरी सिग्निफिकेंस ऑफ प्राइवेट आर्चिव्स? ए बी सी डी। ए में लिखा हुआ टू स्टडी फॉरेन पॉलिसीज, बी में है टू एनालाइज इकोनॉमिक चेंजेस, सी में है टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल रोल्स, डी है टू एग्जामिन मिलिट्री स्ट्रेटजीज। करेक्ट आंसर है इसका सी। करेक्ट आंसर है इसका सी। सी क्या बोल रहा है? टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। करेक्ट आंसर है इसका सी, टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। एक्सप्लेनेशन में अगर पढ़ के देखता हूं तो लिखा हुआ प्राइवेट आर्चिव्स इंक्लूड्स डॉक्यूमेंट फ्रॉम एमिनेंट लीडर्स and organizations like the Indian National Congress, helping historians understand the nationalist movement and socio-political changes, ठीक है। 16 में हम पहुंचते तो लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन पावर्स आर्चिव, विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन पावर आर्चिव रिलेट टू इंडिया आर हाउस्ड इन गोवा। फिर से क्वेश्चन को ध्यान देना, विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन पावर्स आर्चिव रिलेटेड टू इंडिया आर हाउस्ड इन गोवा? ए बी सी डी। ए में लिखा हुआ है डच, डेनिश, पोर्तुगीज और फ्रेंच। तो करेक्ट आंसर है इसका पोर्तुगीज, पोर्तुगीज, ठीक है, याद रखना। एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ द आर्चिव्स इन गोवा प्रिजर्व रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू द पोर्टुगीज
possessions and activities in India between 1700 and 1900, making them invaluable for studying colonial history. क्वेश्चन नंबर 17 में मैं बात करता हूं, तो what do the parliamentary papers primarily contain? What do the parliamentary papers parliamentary contain? A, B, C, D. तो A में लिखा हुआ है reports of judicial proceedings, B में records of administrative and legislative policies, private correspondence of officials, और D है records of princely states. तो करेक्ट आंसर है इसका records of administrative and legislative policies. करेक्ट आंसर है रिकॉर्ड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव पॉलिसीज। आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन में ध्यान देना। तो क्या लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट्री पेपर्स इंक्लूड्स रिपोर्ट फ्रॉम सेलेक्ट कमिटीज, डिबेट्स ऑन कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड लेजिस्लेटिव रिकॉर्ड्स, मेकिंग देम क्रूशियल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च। 18th में मैं बात करता हूं, तो लिखा हुआ द बीकानेर आर्चिव्स हाउस रिकॉर्ड्स ऑफ विच प्रिंसली स्टेट। द बीकानेर आर्चिव्स हाउस रिकॉर्ड ऑफ विच प्रिंसली स्टेट? जयपुर, जोधपुर, राजस्थान, बीकानेर। तो आंसर इसका बड़ा ही इजी है, बीकानेर। आंसर क्या है इसका? बीकानेर। एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ द बीकानेर आर्चिव्स प्रिजर्व्स रिकॉर्ड फ्रॉम राजस्थान प्रिंसली स्टेट इंक्लूडिंग दोज फ्रॉम जयपुर, जोधपुर एंड बीकानेर। ठीक है। 19 में मैं बात कर रहा हूं, द अर्लीस्ट अवेलेबल जुडिशियल आर्चिव्स इन इंडिया। द अर्लीस्ट अवेलेबल जुडिशियल आर्चिव्स इन इंडिया बिलोंग टू विच कोर्ट? ए, बी, सी, डी। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट ऑफ बंगाल, फिर मेयर्स कोर्ट एट फोर्ट सेंट जॉर्ज, बॉम्बे हाई कोर्ट, कैलकाटा हाई कोर्ट। करेक्ट आंसर है मेयर्स कोर्ट एट फोर्ट सेंट जॉर्ज, मेयर कोर्ट्स एट फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है। एक्सप्लेनेशन में ध्यान देना। तो लिखा हुआ established in 1689 the mayor's court at Fort St. George, Madras provides the earliest available judicial records in India. 20 पे मैं बात करता हूँ, which princely state archives are housed in Jammu and focus on the Dogra rule? Which princely state archives are housed in Jammu and focus on the Dogra rule? पंजाब, कश्मीर, ग्वालियर, मैसूर। आंसर इसका बड़ा आसान है, कश्मीर। आंसर क्या है इसका? कश्मीर। एक्सप्लेनेशन में ध्यान देना। तो लिखा हुआ द जम्मू आर्चिव्स हाउस रिकॉर्ड्स ऑफ द डोगरा रूल 1864 onwards, offering insights into Kashmir's administration and socio-political history. Got it? नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। तब तक टाटा बाय बाय।